ये देखो स्वेटर बाजार के लिए चली आ रही है कि पहना दो। ये मैडम जी पहन के मुस्कुरा के चल दी। देखो इसी तरह बाल खोल के कंघी लेके आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और लव यू जिंदगी। तो चलो पाई पाई चलो। गोल बनाओ, गोल बनाओ और गोल बनाओ। गुस्सा देखो इनका। अभी थोड़ा सा और लिख दो। चलो, देखा तुरंत अभी एकदम रख दी। चलो बैठो, लिखो इसमें, गोल बनाओ। ऐसे गोल गोल, ये गोल गोल। चलो उठा के डालो, हमको नहीं दो, इसमें डालो। इसमें डालो, डिब्बे में, डिब्बे में डालो। कान नहीं साफ करनी इसमें। ये देखो कान साफ करते तो कान नहीं, इसमें डिब्बे में रखो। फिर मारेंगे, फिर पिटाई लगाएंगे श्रेया को। श्रेया पिटाइया लगेगी तुम्हारी बहुत कस के। चलो रखो इसमें। शाबाश। हाँ फिर सारे रखो। देखो थोड़े और बचे हैं, लो जल्दी से रख दो, जल्दी रखो। चलो डिब्बे में घुसाओ। देखो गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुड गर्ल हो ना। हाँ शाबाश, रखो। हाँ हाँ, और रखो, और रख दो। गुड गर्ल मेरी, अरे मेरा लाल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, शाबाश। हाँ देखो जल्दी जल्दी रख दो। वाओ गुड गर्ल, गुड गर्ल। हाँ ए शाबाश। दोस्तों बहुत चैलेंजिंग लाइफ होता है स्पेशल चाइल्ड की मॉम का, और उसकी फैमिली में भी थोड़ा बहुत सबको प्रॉब्लम होती है, पर स्पेशल मॉम की चाइल्ड की मॉम को बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत चैलेंजिंग लाइफ होता है, और उसके साथ खुद को मोटिवेट रखना और बच्चे को भी मोटिवेट रखना या घर को मोटिवेट रखना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए आप ईश्वर से जुड़ो, और जितनी आप अपना सेल्फ जो है 100% हमेशा देने की कोशिश करो, जहाँ भी जिस भी फील्ड में आप हो। तो आपको खुद से ही एक इंस्पिरेशन अंदर से मिलेगा, और आप वो कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं कि आप मुझसे ये होगा। जैसे मैं बोलूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी बच्ची को इतने इजीली पाल पाऊँगी। अपनी लाइफ के बहुत सारे गोल्स मैंने सारे छोड़ दिए, लगभग लगभग सब छोड़ के भी मैं एवरी टाइम खुश रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि और भी लोग जो मेरे नज़दीक आएँ, जिनको भी, जो भी मुझसे जुड़े हुए हों, जो मुझसे जानते हो मुझको, वो भी खुश रहें हर पल। कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशनल मेरे साथ होता रहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ। और बच्ची के साथ मैंने कहा ना, विज्ञान जहाँ ख़त्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है, और तभी मैं अपने बच्चे के साथ इतना कर पाती हूँ। इतना ज़्यादा उसके साथ मोटिवेट रहना, उसको करना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है, बहुत चैलेंजिंग है। पर डोंट वरी, ईश्वर भी कठिन काम उसी को देता है जो इस काबिल होता है। तो आप किसी भी बात, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये नहीं कि स्पेशल चाइल्ड ही, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, तो आप ये सोचो कि जो ये पल है वो कभी नहीं रहेगा, आगे पल ख़त्म हो जाएगा। पर हम इस पल में या तो कुछ सीख जाएंगे या तो डूब जाएंगे। तो हम डूबे क्यों, हम करें, हम बेहतर करें। और इसीलिए मैंने अपनी बच्ची को पालने में अपनी जान प्राण पूरी ऊर्जा मैंने लगा दी। और आज उसको मैं बोलूँ कि एकदम ठीक तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं परमात्मा नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ करना है, बाकी देना तो ऊपर वाले का है। तो मैंने अपना 100% उसके लिए दिया, और ऊपर वाला मदद करता है, कर रहा है, और मुझे उम्मीद है आगे भी करेगा। तो इसलिए सब इजी हो रहा है। और सोच लो, बच्ची अभी तक खाना च्यू करना नहीं जानती, वो अपना दैनिक काम मेरे इन हाथों के सपोर्ट से ही वो करती है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल आपको कभी कभी डिमोरलाइज कर सकती हैं लाइफ में। हर की लाइफ में ऐसा कुछ होता है, कोई पल आता है, उसी पल आप अपने उस खोल को फेंको और एकदम से निकलना ही नहीं, आई कैन डू इट। जैसा कि हर की लाइफ में एक काश होता है, और इसी काश से सब परेशान रहते हैं, दबे मुंदे रहते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि फेंक दो ऐसे काश को और निकल पड़ो अपनी मंजिल की तलाश में। और जो भी आपका एक
एम रहा होगा कभी, जो कभी आप नहीं कर पाए। अगर आप बच्चे हो तो, बड़े हो तो, या बुज़ुर्ग हो तो, या हम लोग की लाइफ में हो, जो भी हो, पर अब आप जुट जाओ। क्योंकि काश जो है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि वो ख़त्म हो जाए, एक ना एक रहता ही है। तो उसको छोड़ो और एक एम लेके चलो आगे। और किसी चीज़ को करने की कोई उम्र नहीं होती। मैं ना काफ़ी समय से सोच रही थी कि मैं भी एक ब्लॉग बनाती। मैं काश कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाती कि जैसा मेरे साथ हुआ, या जैसा अनजाने में ही हुआ या जान के हुआ, कि ट्रीटमेंट मेरी बेटी को सही नहीं मिल पाया। एक ज़िंदगी क्या, कई ज़िंदगियाँ इसके साथ पिस गई, तो औरों के साथ ना हो इसलिए। और देखो, मैं सोचते सोचते काफ़ी समय से फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आजकल तो समय नेट का है, और इंटरनेट की दुनिया में आप अपनी बात आराम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि जैसी तकलीफ़ मुझे हुई, या मेरी बेटी को हुई, या जो भी हुआ, वो औरों के साथ ना हो। तो देखो, मैं सोचते सोचते आखिर आई गई आप लोगों के सामने। और मेरी कामना है ईश्वर से कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात जाए, ताकि वो उनके साथ ऐसा ना हो, और वो अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि नहीं, ट्रीटमेंट इसका बहुत अच्छे से है। बस यही है कि जितनी अर्ली स्टेज में होगा, और डायरेक्ट हो जाता है। जैसा बच्चा छोटा सा है, पकड़ नहीं पाता है हाथ, 2-3 महीने में समझ में आ जाता है कि नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो तुरंत ही डिटेक्ट करके आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को, इससे रिलेटेड डॉक्टर को, और तब ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, निश्चित फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, हमेशा एक मंत्र याद रखें, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आए, आप खुद से बोलो, आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और कोई भी काम कठिन दुनिया में इतना नहीं होता जितना कि उसको समझ लिया जाता है। और जब हम जैसे मेरी स्पेशल चाइल्ड है, तो लोगों को लगता है बहुत कठिन लाइफ है, बहुत ऐसा है, ये है, वो है, आप कैसे सोते हो, कैसे नींद आती है। पर मैं बोल रही हूँ ना, पूरी ऊर्जा लगा के मैं खुद को परमात्मा नहीं मानती, परमात्मा की बच्ची हूँ, ये मानती हूँ। तो मैं इस तरह से उसको धीरे 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 करती हूँ कि आगे वो निश्चित अच्छा ही होता जा रहा है, और होगा भी, इस उम्मीद के साथ। और उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। बस आप भी जुट जाओ ऐसे ही। और कोई भी कठिन इतना काम नहीं है जो हो ना, आदमी ठान ले और हो ना, ऐसा इम्पॉसिबल।